दूसरा रूप मतलब क्या? सर हम हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो है हादसा हो गया है, तो सर दूसरा रूप क्या दिखाएँगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो हमको लाठीचार्ज करना पड़ेगा या तमाम प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे उससे आपको नुकसान होगा। तो हमने कहा सर हम एकदम शांतिपूर्ण रूप से अपने कार्य को करेंगे ताकि उसमें हमें न्याय मिले, हमारा आर्थिक सहयोग हो। जिस कारण से हमारे मृतक राजेश मिश्रा जी की मृत्यु हुई है, उस पे कुछ तो हमको कुछ सर न्याय मिलेगा, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल में 3-4 केस उनके हो चुके हैं और ऐसे कब तक एक अपनी माँ का लाल वहाँ हम लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम डेड बॉडी लेकर के आएँगे खाली। तो ये सब हमने उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अपनी आप बॉडी को जिला अस्पताल में जो चीरघर होता है, वहाँ पर जमा करवाइए। पहले उस बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद भी कोई कार्य होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, तो उनसे हमने कहा कि नहीं सर मैं बॉडी नहीं हटाऊँगा। तो कहे सर हम फिर मजबूरन कल हमको फिर आपके ऊपर लाठीचार्ज करवाना पड़ेगा, फलाना-ढिमकाना ऐसे-ऐसे उन्होंने हमको बताया। तो हमने कहा कि ठीक है सर, फिर हम आपके हिसाब से काम करते हैं। तो हम डेड बॉडी लेकर के आए, उसके बाद में हम अपनी डेड बॉडी को चीरघर में जमा किए। जमा करने के बाद में फिर ये हुआ कि कल 2 बजे आपको रिपोर्ट प्राप्त होगी। सुबह हम वहाँ रात में पूरा रुके थे, कहीं हम गए भी नहीं। उसके बाद में फिर सुबह हम लोग कम से कम 20, 25, 30 40 लोग इकट्ठा होकर के पूरे परिवार के साथ में फिर हमने सोचा कि अब जाकर के सुबह हम तहरीर दे दें और किसी भी बहाने अभी भी हमारा मुकदमा यहाँ लिखा जाए। लेकिन वो बोले कि पहले आप एक रिपोर्ट पीएमओ को डालिए, फिर पता नहीं क्या आप पीएम का रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद ही मैं कोई आपकी कार्यवाही लिखूँगा। तो हमने कहा ठीक है सर, तो हम लोगों ने वेट किया फिर, अभी जो है फिर उसके बाद में हमारी रिपोर्ट निकली, रिपोर्ट निकलने के अनुसार अब जो आगे की प्रतिक्रिया होगी, वो आप सबके माध्यम से हमको जो उचित लगेगा, उससे उचित कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की किसी और माँ के बेटे की जान ना जाए और हमको पूर्ण रूप से न्याय मिले और उसका हॉस्पिटल चेक हो, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास अन्य बाहर निकल रहे हैं। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है इसके पीछे, जो आला अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, बंद होना चाहिए, वो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। आज जो मेरे पापा के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बस अस्पताल की डॉक्टर की केयरलेस की वजह से सब हो गया। सोचो दोस्तों, ऑपरेशन ब्यूरो जिनकी मांग है और जायज मांग है, कोई भी व्यक्ति उसकी जायज मांग है, इसके परिवार के साथ ऐसा कुछ होगा, ये उसकी जायज मांग है। बस इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव आशापुर में। आपको बता दूं, सुल्तानपुर में शुभांगी हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति, जहां पर हम मौजूद है, इसी घर का वो शख्स था जो अपने घर से बाइक पर घर से निकलता है, हंसते खेलते अपनी पत्नी के साथ, बच्ची के साथ पहुंचता है हॉस्पिटल। उसको पेट में दर्द होती है, बाद में पता ये चलता है कि उसको पथरी का ऑपरेशन कराना है या फिर पथरी का ऑपरेशन होना है, जिसके सिलसिले में जाता है हॉस्पिटल और घर से हंसते खेलते जाता है। लेकिन आप देखेंगे इस समय घर पर कोहराम बरपा हुआ है, मातम छाया हुआ है। मातम, इस घर पे जो मातम छाया हुआ है, इसका जिम्मेदार है शुभांगी हॉस्पिटल, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर। आपको बता दें कि जब इस परिवार को ये पता चलता है कि उनके बेटे के साथ ये घटना हुई है या फिर ये सिस्टम, क्योंकि अगर आप लापरवाही मरीज के साथ बरतेंगे और मरीज की मृत्यु होती है तो ये पूरा दोष डॉक्टर के ऊपर जाएगा, हॉस्पिटल के ऊपर जाएगा। ये घर परिवार के लोग मौजूद है यहाँ पर, उनकी पत्नी एकदम बेसुध हो पड़ी है, आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये जो कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं एकदम बेसुध पड़ी हुई है, छोटी बच्ची है, पापा को ढूंढ रही है। ये जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी सिस्टमेटिक ढंग से हुई है, ये उनके पिताजी बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तारीख को ये लोग हॉस्पिटल गए थे या फिर हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। दादा क्या नाम हुआ आपका? रामकरण मिश्रा। रामकरण मिश्रा, किस तारीख को आप लोग हॉस्पिटल गए थे? 2 तारीख को। 2 तारीख को। 2 तारीख को जब हॉस्पिटल आप जाते हैं तो जो आपके बेटे थे वो यहाँ बाइक से जाते हैं ना हॉस्पिटल? बाइक से गए हैं, अपनी औरत को बैठा करके, बल्कि शादी पड़ी हुई है। कहन बाबू यहाँ देखा तू, और हम जाते ही उनसे कहन के बच्ची जा ठीक है, जब ऑपरेशन करे खोए तो हमका बताऊ। ऑपरेशन मौजूद रहा, लेके गए भर्ती केहन है, भर्ती केहे के बाद में दूसरे रोज जा करके ऑपरेशन में बहू को ले गए, पूछे और उनसे पूछे लेकर के उनको थिएटर में गए। 4 आदमी को उन्होंने ऑपरेशन किया, 5वां नंबर इनका था। उसके बाद क्या किए, वो कौन सी सुई लगाए कि भैया हमारे बॉडी को दिला। तो ये घबरा गई। जब घबरा गई तो वो कहन कि हम इसको दूसरे अस्पताल में भेज रहा हूँ, रेफर कर रहे हैं। और एम्बुलेंस उन्हीं ने बुलवाया, खुद ही वो बुलाया? हाँ, खुद ही बुलवाए
और ये मुझे विश्वास है कि केसी त्रिपाठी के यहाँ लेकर के गए, उनसे वार्ता हुई थी। क्योंकि पीछे पीछे एम्बुलेंस के हम लोग भी पहुंचे, बॉडी अंदर कर चुके थे। पहुंचे देखने के लिए तो हमको डॉक्टर ने कहा ऐसा है कि आप लोग यहीं बैठिए, पेशेंट के साथ मत जाइए, हम लोग हमारे लगे हुए हैं और इतनी खर्चा आप जमा कर दीजिए। पैसा कौन से डॉक्टर बोले था? केसी त्रिपाठी। हम कहे यहाँ तो है नहीं, ऑनलाइन से पैसा मंगवा रहा हूँ आस्था में। तो एक मुझसे 16,000 रुपए मंगवाए, फिर 6,000 रुपए मंगवाए। हम कहे डॉक्टर साहब कुछ और मंगवा ले, के जान कहीं जरूरत लगेगी, कहना हमारे यहाँ और एक भी पैसा मत मंगवाइए। जितना था पूरे 6100 रुपए, लास्ट वाले में 16,000 रुपए फर्स्ट जब किया। करने के बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि आपको मरीज। ये जो आप बता रहे हैं ये बात है आस्था हॉस्पिटल की ना? इनका ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में हुआ था? सुमांगी में। सुभांगी हॉस्पिटल। हाँ, सुमांगी वाले भेजे हैं इनका। अच्छा, वहां से जब सुभांगी से जब भेजे जाते हैं आपके बेटे यहाँ आस्था में, तो क्या आपको बता के भेजे जाते हैं, आपके साथ भेजे जाते हैं, अपने मन से भेजते हैं? वो अपने मन से भेजने का, पगली रहने का कुछ पता ना, गाड़ी बैठवा दी है इनका, कहीं वही भेजा कहीं वही जा तू। ये तो वो कहे हालत देखे के बाद विशुद्ध अपने रही लेके हुआ अपन भिजवाए के बाद में जो हम पोजीशन बताओ तो हम सब पहुंचे तो ये किए, पैसा कौड़ी दिए, कहीं बॉडी कहीं की वो खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद अब कुछ सुझाव ना, 1 घंटा तक वही हम लोग पड़े थे। फिर घर वाले सब पहुंचे। उसके बाद में हम कहे नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ, हमारा मरीज इस तरीके से स्वस्थ था, कैसे मर गया आखिर। डॉक्टर के वहां आए हम लोग 10 बजे रात से 3 बजे रात तक सुमांगी हॉस्पिटल में बाहर अंदर से बंद कर लिए थे। वहीं गोहराते गोहराते कम से कम 50-60 आदमी गांव के थे, लेकिन अस्पताल नहीं खोला तो नहीं खोला। मेन गेट बंद था। मेन गेट बंद था। फिर उसके बाद 112 नंबर डायल किया गया तो पुलिस आकर के पहुंचे। कहीं का हमने कहा ऐसी बात है, कहीं घबराओ जी, हम फोन कर रहे हैं, खुलवा रहे हैं, पीटते रह गए दरवाजा, चिल्लाते रह गए, लेकिन वो दरवाजा बने गेट नहीं खुला तो नहीं खुला। हमसे कहें काम करो, हॉस्पिटल लेके वहां आप जाइए कोतवाली लेकर के आए। एक राज दरोगा थे, हमने कहा पहले हमारी तहरीर आप ले लीजिए, FIR कर दीजिए, क्योंकि हमारा बच्चा खेलता खाता और ये भी बात नहीं थी, मर गया तो कहीं की तहरीर तो नहीं लिखेंगे जब तक सेवा। हम कहे पहले हमारी बॉडी आप करवाइए, हमको चीर घर में इसको भिजवाइए, भिजवाइए, वहां से वो पंचनामा होकर चीर घर। हाँ, तो कहना इसको कर सकते हैं लेकिन FIR नहीं कर सकते। हम कहे FIR नहीं कर सकते हो तो हम चल रहे हैं, लाश को वहीं रख करके अस्पताल में हम लोग वहीं पड़े रहेंगे। तो कहने ऐसी बात नहीं है, वहां नहीं रह सकते हो। वो हमारा नाती है जो बोल रहा है। तो बातचीत हुई तो कहन की हम कहे भाई जब तक बॉडी वहां रखी, जब तक हमारा न्याय नहीं हो जाएगा साथ ही हम बॉडी नहीं उठाएंगे। तो कहन भाई बॉडी तो वहां मत रखिए, उठाना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो हमको दूसरे रूप में आना पड़ेगा। कहे दूसरा रूप के मतलब का है? कहे ना भैया चारा से बात हो रही है। फिर उसके बाद पुलिस को जानते हो क्या करती है, लाठीचार्ज करेंगे और कुछ करेंगे। हम कहे ये इतना हादसा भय के बाद में ये इतना इनाम मिला था। बेटा मेरा चला गया डॉक्टर की लापरवाही से। हॉस्पिटल ऐसी चीज है, सबको पता है, जो हॉस्पिटल जाते हैं उसको ये है कि 24 घंटे खुला रहेगा उसका गेट, कि कोई मरीज कोई पेशेंट आता है तो 24 घंटे आए, अपना इलाज करा के जाए। लेकिन सुभांगी हॉस्पिटल को पहले से ही पता था, जैसा ये दादा आरोप लगा रहे बता रहे हैं, उसको पहले से पता था कि लापरवाही उससे हुई है, इसलिए उन्होंने गेट बंद करके रख लिया था। और इनके लाख बुलाने के बावजूद 2 घंटा 3 घंटा ये लोग वहां पर मौजूद रहे। 112 नंबर की पुलिस भी आई, वो भी वहां पर लोग मौजूद रहे, बुलाते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब या फिर कोई स्टाफ बाहर निकल के नहीं आया। और इनको इनाम क्या दिया जाता है जब ये तहरीर देने के लिए जाते हैं वहां पर FIR के लिए, तो जो दादा बता रहे हैं इनके साथ वो चीजें होती हैं। बहरहाल यहाँ उनके पुत्र मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पापा से क्या कुछ बातें हुई थी, क्या कुछ बताया तो उन्होंने डॉक्टर को लेकर या फिर हॉस्पिटल को लेकर या बीमारी को लेकर। भैया पापा से लास्ट टाइम बात कब हुई थी?
मेरी पापा से लास्ट टाइम बात 1 को हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब अब ऑपरेशन के लिए कल बुलाया है। तो मैं बोला एक काम करो, आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एक बार दादाजी से बात करके आप देख लो दादाजी क्या बोलते हैं और उसके हिसाब से आप आगे का डिसीजन लो, क्योंकि घर में शादी भी पड़ी है। तो उन्होंने फिर दादाजी से बात किया, फिर दादाजी ने बोला ठीक है जाओ करा लो। तो उसी दिन मेरे पापा से लास्ट टाइम बात हुई थी, पापा एकदम हँसते खेलते थे। पापा बोले ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे थे। हाँ, जिस दिन हॉस्पिटल जा रहे थे एकदम हँस खेल के बोले कि जा रहा हूँ, जल्दी से ठीक होके आता हूँ, ठीक है? उसके बाद आ जाना तो भी शादी-वादी में। अच्छा, डॉक्टर का नाम कुछ बताए थे आपको जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है? नहीं, मुझे तो नाम नहीं बताए थे, मुझे नाम घर पे आने के बाद पता चला। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम था राजेश राजेश गौतम। हाँ, शुभांगी हॉस्पिटल के शुभांगी डॉक्टर। हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। इतना मेरा उस दिन बात हुआ था पापा से। उसके बाद फिर जब जिस दिन एडमिट हुए उस दिन मम्मी से फिर बात हुआ, तो मम्मी से मैं पूछा कुछ चेकअप-वेकअप करे डॉक्टर? तो मम्मी ने बोला नहीं यहाँ पे तो कुछ चेकअप-वेकअप नहीं करे डॉक्टर, खाली यहाँ पे बुला के बैठा दिए हैं। बोले आज कुछ काम वगैरह नहीं है, आप लोग घर जा सकते हो। हाँ, पथरी का ऑपरेशन है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, आप लोग घर जा सकते हो। तो मम्मी को घर जाने को बोल दिया। फिर भी मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी तू पापा के पास रह, तो मम्मी लेकिन चली गई थी क्योंकि डॉक्टर लोग ने मना किया। फिर पापा ने भी बोला चले जाओ घर पे, तो मम्मी भी घर पे आ गई थी। फिर अगले दिन जब ऑपरेशन था तो मम्मी से पूछा मम्मी को चेकअप वगैरह कर रहे हैं डॉक्टर? तो मम्मी ने बोला नहीं नॉर्मल रूटीन का खाली देख ले रहे हैं। मैं बोला नहीं ऑपरेशन से पहले चेकअप होता है। तो उन्होंने बोला नहीं। फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गया तो मम्मी का कॉल आता कि बेटा आप ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी मम्मी से भी बात नहीं हुई। फिर मुझे रात में 10:30 बजे मेरे मामा का कॉल आता है। मामा बताते हैं कि मतलब पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है ये जो पापा की मौत हुई है इसके जी चाचा वो सिस्टमेटिक और का वहाँ हमारी समझना बता। अब वही ऑपरेशन जाए के पहले हमरे उनके काल पड़ी है कि बाबू ऑपरेशन जाते हम कहे बैठो जा। ये पिता का दुख है, पिता का दर्द है, इसे कोई और नहीं समझ सकता, ना कोई और बांट सकता है। हमारा आपका काम है उस परिजन के पास पहुंचे जिसके साथ कोई हादसा हो, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि जो जिम्मेदार हों इस घटना के पीछे, इस दुख के पीछे, एक तरफ पिताजी रो रहे हैं, एक तरफ बीवी बेहाल पड़ी हुई है, बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। इन लोग को इंसाफ मिले, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। आप लोग का क्या वो है कि मतलब कार्रवाई उनके ऊपर हो। अस्पताल हमका सबका वही पता लगा कि 2-3 आदमी और मर चुका है अस्पताल से, ये लिए कि और आंदा केहू के साथ ऐसा न हो। और चूंकि हमारी 2 लड़कियां तो अनाथ हो गई बहू, और क्या पता। तो क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? ऑपरेशन तो हुआ नहीं था उनका। ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन दिया जाता है, जो जहाँ तक मुझे आइडिया कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसी का ओवरडोज हुआ। उसके ओवरडोज के चक्कर में फिर वो पापा मतलब अनकॉन्शियस हो गए। फिर अनकॉन्शियस हुए तो फिर कॉन्शियसनेस उनको आया ही नहीं, फिर रिकवर नहीं कर पाए। अच्छा, ऑपरेशन नहीं हुआ था? ऑपरेशन नहीं हुआ था। दोस्तों आपको मैं बता दूं, घर वालों का साफ तौर पर आरोप है कि शुभांगी हॉस्पिटल के द्वारा एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया था, जिसकी पुष्टि दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार भी किया जा रहा है कि इनको जो पीएम रिपोर्ट में निकल के आया है कि इनको एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया था, जिसकी वजह से बॉडी दोबारा रिकवर नहीं कर पाई, नॉर्मल नहीं हो पाई, उस वजह से इनकी मौत हो गई है। 24,900 रुपए आयुष्मान कार्ड से वो पहला नंबर खारिज कर लिए, वो भी हमारे पास है। 24,900 रुपए निकाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं घर परिवार के लोग हैं, ये देखिए इनकी माता जी हैं, भैया की जिनसे हम बात कर रहे थे और जिनकी मौत हुई है। इसकी अच्छा, ये राजेश की माता जी हैं। माता जी क्या बात हुई थी राजेश से लास्ट टाइम? उनका भैया ठीक रहा, कुछ सोचे ना, बच्चा लगा। कलेजा कांप जाता है दोस्तों जब कभी कभी ऐसी खबर कवर करनी पड़ती है, जहाँ पर एक जवान बेटा, इसकी एक छोटी बच्ची है, इसकी महज उम्र मेरे ख्याल से 9 से 10 साल होगी, मोती जैसे आंसू आंख से बाहर आ रहे हैं, बीबी एकदम बेसुध होके पड़ी हुई है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, आवाज नहीं निकल रही लेकिन आंसू बाहर। एसपी साहब उनसे निवेदन है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर पीएम रिपोर्ट में निकल के आ रहा है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज हुआ है, तो जो भी उस समय स्टाफ रहा हो ऑपरेशन थिएटर में या फिर उनको जो ट्रीट कर रहा हो, उनके ऊपर जो दंड
दिया जाए कि दोबारा कोई भी हॉस्पिटल ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। और आमतौर पे बहुत सारे हॉस्पिटल में ये भी देखा जाता है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर या फिर कुछ अंडर ट्रेनिंग जो नर्सेस होती हैं, स्टाफ होते हैं, उनके हवाले मरीज को कर दिया जाता है और उनसे ट्रीटमेंट करवाया जाता है। डॉक्टर साहब अपना कैबिन में बैठे रहते हैं, नहीं पता लगता है किसी हॉस्पिटल में कहीं और गए हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं। जब वो आएंगे लौटकर तब वो इलाज करेंगे। चाची हिम्मत रखिए, जो हो गया है, भगवान ने जो किया है या जो हुआ है उसको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इतना हौसला रखिए कि आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पे भरोसा रखिए, कानून व्यवस्था पे भरोसा रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा, हम लोग पूरा परिवार योगी के यहाँ जाएंगे। क्या करें बाबा? योगी के यहाँ जाएंगे पूरा परिवार लेकर के। दोस्तों आप देख रहे हैं ये परिवार अभी उस अवस्था में नहीं है कि इनसे बात कर सकें। आप ये देख रहे हैं, आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि जो आला अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस मामले पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। भैया अभी FIR तो नहीं हुई है? हाँ, FIR अभी नहीं हुई। नहीं हुई अभी। तहरीर आप लोगों ने दी है? तहरीर हाँ बाबा, तहरीर दे दी गई है, उसको लेकर के दरोगा रख लिए, ये नगर कोतवाली की दरोगा। नगर कोतवाली की। और सेमो साहब से बातचीत हुई तो कहें एकदम न्याय होगा तुम्हारे लोगों के साथ। हमने कहा कि वो बैठवाइए और सब जांच बैठवाइए, जो जांच बैठवाइए डॉक्टर को, हमको भरोसा नहीं, चूंकि यही नौकरी कर रहे थे। अच्छा, डॉक्टर में नौकरी भी की है? हाँ, राजू श्रीवास्तव, ये गौतम जी वहाँ नौकरी का। हम कहे कि तो सबको मिल जात जाता, कहें न्याय होगा। फिर वीडियो गया वहाँ चीर घर में, डॉक्टर बैठे, तब उसके बाद में जाकर के वहाँ ये तब तक की स्थिति है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि जो दोषी हैं उनको सजा मिले और जो आला अधिकारी उन तक ये वीडियो पहुंचे, परिवार का दुख पहुंचे। क्योंकि ये परिवार का दुख ना हम बांट सकते हैं ना हम आप बांट सकते हैं। ये उसी को पता चलेगा जिसके घर का बेटा रहेगा, जिसके घर का पिता रहेगा। अब इस बेटी से पूछिए, इस बच्चे से पूछिए, अगर वो जो अधिकारी हैं या फिर जो डॉक्टर इनके आंख में आके मिला के बोल दें कि नहीं आपकी पिता की नॉर्मल डेथ हुई है, आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं? उस हॉस्पिटल जिसने भी ऐसा किया है उसके ऊपर जितनी कठोर कार्रवाई हो सके उतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर की लापरवाही या स्टाफ की लापरवाही वजह से आप देख रहे हैं पीछे कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बीवी बेसुध पड़ी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? शालिनी। आप कौन है? हम उनके, वो मेरे जेठ थे बड़े। आप देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पर है सबके आंखों में आंसू हैं। इधर आप देखेंगे एक लड़की है जो रो रही है। क्या नाम हुआ आपका? कृति मिश्रा। आप कौन थी उनकी? मैं उनके छोटे भाई की बड़ी बेटी। बड़े पापा थे वो आपके। क्या कुछ कहना चाहेंगी या फिर क्या कहना चाहेंगी योगी